क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। करीब 2 महीने के ताबड़तोड़ खेल के बाद आज शाम आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस साल की बेस्ट टीमें हैं। पूरे सीजन गुजरात और चेन्नई ने अपना दबदबा बनाए रखा और अंत में फाइनल में भी पहुंचे हैं और अब फाइनल के लिए भिड़ंत है। फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा? क्या धोनी का अनुभव बाजी मारेगा या फिर हार्दिक का युवा जोश काम कर जाएगा? तो इसके लिए पूरा समीकरण जो बन रहा है वो हम आपको बताते हैं। चेन्नई और गुजरात के बीच में 6 जोड़ियों के बीच में सीधी टक्कर है, सीधा मुकाबला है या कहें तो 6 फेज में लड़ाई है और इनमें जो भी आगे रहेगा वो बाजी मारेगा और जिस टीम का एक भी खिलाड़ी कमजोर पड़ा वहीं पर वो टीम हार जाएगी। हालांकि शुरुआती समीकरण में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स बाजी मारते हुए दिख रही है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं किन 6 जोड़ियों के बीच है सीधी जंग और किसके पक्ष में है क्या खास। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी नजर में कौन जीतेगा फाइनल, धोनी की चेन्नई या फिर गुजरात हार्दिक पांड्या वाली। कमेंट जरूर करें। तो अहमदाबाद के बैटिंग पैराडाइज विकेट पर आज शाम मुकाबला खेला जाना है जिसमें एक बार फिर रनों की बरसात होने वाली है। तो सबसे पहली और सीधी भिड़ंत रनों के ओपनर्स में ही होने वाली है। जी हां, गुजरात के शुभमन गिल और चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में पहली जंग है। अब गिल का फॉर्म देखकर कहा जा सकता है कि वो अकेले दम पर मैच को पलट रहे हैं, बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं और इस सीजन तो उन्हें आउट करना संभव ही नहीं हो रहा। शुभमन गिल अगर फिर से बड़ी पारी खेलते हैं तो गुजरात की टीम आगे रह सकती है, जीत तय हो सकती है। वहीं चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी खूब बोला है और ऋतुराज भी ताबड़तोड़ फॉर्म में है और तूफानी गति से रन बनाते हैं। लेकिन बारीक एनालिसिस करें तो ऋतुराज गिल से थोड़ा सा पीछे है, यानी कि पहली जोड़ी ओपनिंग जोड़ी में गुजरात का पलड़ा भारी है लेकिन थोड़ा सा रुकी है क्योंकि चेन्नई के पास दूसरा ओपनर ड्वेन कॉनवे भी वैसा ही ताबड़तोड़ है, जबकि गुजरात के पास दूसरा ओपनर रिद्धिमान साहा जो कि खेल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ओपनिंग जोड़ी की लड़ाई में गुजरात के पास अकेले शुभमन गिल है तो चेन्नई के पास ऋतुराज और कॉनवे दोनों है। लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद भी गिल का फॉर्म फिलहाल आगे है। तो गिल का फॉर्म के हिसाब से गुजरात की टीम थोड़ी सी आगे, यानी कि पहले मुकाबले में गुजरात की टीम आगे नजर आ रही है। दूसरी लड़ाई, दूसरी भिड़ंत है अपर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के बीच। तो चेन्नई के पास है शिवम दुबे जो कि ताबड़तोड़ फॉर्म में है और लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। इस सीजन तो कमाल का खेल दिखा रहे हैं, तेजी से रन बनाने में दुबे उस्ताद हैं। तो वहीं गुजरात की टीम यहीं पर फेल है क्योंकि अपर मिडिल ऑर्डर में गुजरात के पास खुद कप्तान हार्दिक पांड्या तो है ही, लेकिन डेविड मिलर जो कि बड़े बल्लेबाज हैं वो पूरी तरह से फेल है, रन बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में चेन्नई का पलड़ा यहाँ पर सीधे तौर पर भारी है क्योंकि शिवम दुबे डेविड मिलर से ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं और दूसरी फाइट में चेन्नई की टीम यहाँ पर बाजी मार रही है। तीसरी लड़ाई है लोअर मिडिल ऑर्डर और यहाँ पर चेन्नई के पास है अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, रहाणे की इस सीजन बैटिंग देखकर बड़े बड़े दिग्गज हैरान है और रहाणे जो बॉल को टाइम कर रहे हैं, जो शॉट्स मार रहे हैं वो कमाल है। यहाँ तक कि रहाणे लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। वहीं गुजरात के पास लोअर मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर खेलते हैं और शुभमन गिल के बाद इस सीजन विजय शंकर ही अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने गुजरात की टीम में प्रभावित किया है और विजय शंकर भी इस सीजन कमाल का खेल दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मुकाबला टाई है। गुजरात की टीम और चेन्नई की टीम तीसरी फाइट में रहाणे और विजय शंकर के रूप में बराबर दिख रहे हैं। चौथी फाइट है स्पिन ऑलराउंडर की। तो गुजरात के पास राशिद खान है जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उनकी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग को कौन नहीं जानता, लेकिन इस सीजन जो सबसे खास हो रहा है वो है राशिद खान की बैटिंग। जी हाँ, राशिद खान की बैटिंग इतनी जबरदस्त हो रही है कि वो अकेले बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं, लिहाजा राशिद खान अपनी बैटिंग और बॉलिंग के साथ जबरदस्त पैकेज बन गए। वहीं चेन्नई से मुकाबले के लिए उनके पास है रविंद्र जडेजा और जड्डू तो शानदार पैकेज है ही, हम सभी जानते हैं। बल्लेबाजी में जड्डू लंबे छक्के लगाते हैं, स्पिन बॉलिंग में विरोधियों को धूल चटाते हैं और सबसे बड़ी बात फील्डिंग में 10 से 15 रन बचाते हैं, रन आउट भी करते हैं। यानी कि चौथा मुकाबला राशिद और जडेजा के बीच है और ये मुकाबला भी एक बार फिर से बराबर है, यानी कि दोनों ही टीमों में जबरदस्त बैलेंस नजर आ रहा है। पांचवी फाइट है पेस बॉलिंग अटैक की। तो यहाँ पर सीधा मुकाबला मोहम्मद शमी और दीपक चाहर के बीच में है। अब शमी ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि सीजन पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, पर्पल कैप उनके पास है और फाइनल में भी गुजरात के लिए ट्रम्प कार्ड शमी ही साबित होने वाले हैं। वहीं चेन्नई के पास पावर प्ले में विकेट निकालने के मास्टर दीपक चाहर हैं। शुरुआती मैचों में चोट के चलते दीपक चाहर नहीं खेले, लेकिन अब वो फिट है, पूरे फॉर्म में भी है और दीपक की विकेट टेकिंग एबिलिटी उन्हें खास बनाती है, खास तौर पर पावर प्ले में। अब एक बार फिर से गुजरात और चेन्नई के बीच में यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है, मुकाबला टाई है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और वो ये है कि गुजरात के पास शमी के बाद दूसरा बॉलर मोहित शर्मा है तो चेन्नई के पास भी मथीसा पथिराना यानी कि लिटिल मलिंगा है जो कि दोनों शानदार है। मतलब कि पूरे के पूरे पेस बॉलिंग अटैक में मुकाबला लगभग बराबर है।
अब छठी फाइट, सबसे बड़ी फाइट, वो है कप्तानी वाली फाइट। तो वो है महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या वाली फाइट। यहाँ पर नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी मीलों आगे हैं हार्दिक पांड्या से, क्योंकि धोनी अपना 10वां फाइनल बतौर कप्तान चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। तो इसके अलावा एक सीजन पुणे के लिए भी फाइनल खेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर 11वां फाइनल उनका है और ऐसे में उन्हें पता है कि मैच ऐसे कैसे जीते जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं। और ऊपर से उनकी बैटिंग जबरदस्त हो रही है। निचले ऑर्डर पर आकर धोनी ताबड़तोड़ छक्के मार रहे हैं। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या धोनी के ही सिखाए गेम प्लान से खेलते हैं, धोनी की सीख को लागू करते हैं, लिहाजा वो हमेशा धोनी से थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे। लेकिन पीछे रहने की एक और बड़ी वजह है खुद उनका प्रदर्शन। बल्ले और बॉल दोनों से इस सीजन पांड्या फेल रहे हैं, लिहाजा पांड्या का कॉन्फिडेंस भी बेहद कम दिख रहा है। और छठी और सबसे बड़ी लड़ाई में गुजरात की टीम काफी पीछे नजर आ रही है, धोनी की चेन्नई आगे नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर 6 जोड़ियों की सीधी जंग में गुजरात की टीम ओपनिंग मुकाबले में आगे है, जहां शुभमन गिल है। लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग्स 2 मुकाबलों में आगे दिख रही है, जबकि 3 मुकाबले बराबरी पर छूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर चेन्नई की टीम का पलड़ा भारी है और चेन्नई आज फाइनल मुकाबला जीत सकती है, फिलहाल के समीकरण से ऐसा लग रहा है। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गुजरात के खिलाफ धोनी का वो मूव टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब 16वें ओवर से ठीक पहले धोनी ने गेम ही रोक दिया, मैच को रोक दिया। अंपायर कहते रहे लेकिन धोनी ने बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि इसकी वजह थी मथीसा पथिराना से ही धोनी बॉलिंग कराना चाहते थे। और अंपायर्स का कहना था कि पथिराना अभी अभी डगआउट से मैदान में आए, लिहाजा जितनी देर वो बाहर रहे उतनी देर बॉलिंग कर नहीं पाएंगे। बस क्या था, धोनी ने मैच ही रोक दिया और इसी मूव से मैच को भी चेन्नई के पक्ष में मोड़ दिया और मैच चेन्नई सुपर किंग्स को जिता दिया। अब इसी बात पर धोनी के इसी अंदाज पर संग्राम छिड़ गया है भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स में और विदेशी यानी कि ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेज क्रिकेट एक्सपर्ट्स में। इसमें शुरुआत विदेशियों की तरफ से हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बॉलर अब कमेंट्री कर रहे ब्रेड हॉग ने कहा कि धोनी का ये कदम क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। धोनी ने मैच को रोक दिया था और अंपायर हंस रहे थे। धोनी ने खुद के वहां पर होने का, अपने बड़े कद का पूरा फायदा उठाया और अपने हिसाब से गेम को चलाया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रिकेट के लिए ऐसा सेलिब्रिटी हुड बिल्कुल भी सही नहीं है जिसमें किसी खिलाड़ी को आप कुछ नहीं कह सकते, भले आप अंपायर क्यों ना हो, रेफरी क्यों ना हो। ब्रेड हॉग ने सीधे सीधे धोनी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब इस बात का जवाब भारत की तरफ से दिया रवि शास्त्री ने। जी हाँ, रवि शास्त्री ने कहा कि मैं धोनी को बहुत पहले से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि धोनी नियमों से बाहर कभी नहीं जाते। रवि शास्त्री ने कहा कि ये फील्डिंग कर रहा कप्तान तय करता है कि कितनी देर उसे टाइम चाहिए, कितनी देर में वो तैयार है और कितनी देर में उसके खिलाड़ी बॉलिंग करेगा, क्योंकि मैच में देरी होने पर पेनल्टी लगती है। आखिरी ओवर्स में बाउंड्री पर फील्डर कम हो जाते हैं और ये धोनी को पूरी तरह से रिस्क पता था, लेकिन फिर भी रिस्क लिया, अपने दम पर लिया, अपने सर पे लिया और नियमों में रहकर ही मैच को रोका। लिहाजा इस पर सवाल उठाना, धोनी पर सवाल उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रवि शास्त्री ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी यानी कि धोनी का कद इतना बड़ा हो गया है तो मेरे विदेशी दोस्तों को इसमें जलना नहीं चाहिए। जी हाँ, रवि शास्त्री ने सटीक जवाब दिया और कह दिया कि विदेशी एक्सपर्ट जलनखोर हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी इसमें कूदे। माइकल वॉन ने कहा कि धोनी जो भी करते हैं वो सही हो जाता है, उसमें ना तो अंपायर कुछ कह पाते हैं, ना ही रेफरी कुछ कहते हैं और ना ही बीसीसीआई कुछ कहता है। माइकल वॉन ने कहा कि क्या धोनी नियम कायदों से ऊपर हैं, क्या उनके लिए कोई नियम लागू होता भी है? नहीं, क्योंकि इस तरह से मैच रोकना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। अब वॉन ने ऐसा कहा, धोनी पर सवाल उठाया तो वीरेंद्र सहवाग ने इसका तीखा जवाब दिया। सहवाग ने कहा कि मैं बताता हूँ कि नियम क्या कहते हैं। सहवाग ने कहा नियमों के मुताबिक कई बार कप्तान फील्ड प्लेसमेंट में वक्त लगा सकता है, कई बार बॉलिंग चेंज करने में भी समय लगा सकता है और कई बार तो एक बॉलर को बॉल थमा दी जाती है लेकिन बाद में उसे बदल दिया जाता है, यानी कि दूसरे बॉलर को बॉल दी जाती है और इसमें समय भी लगता है और ये सब कुछ नियमों में आता है। जो कुछ धोनी ने किया वो सब भी नियमों के अंदर ही आता है। सहवाग ने कहा कि माइकल वॉन सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों से चिढ़ते हैं और उन्हें भारतीयों की सफलता बर्दाश्त नहीं होती और धोनी को पूरी दुनिया पसंद करती है, तो माइकल वॉन को इससे दिक्कत होने लगी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।